हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम सभी कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मियों के लिए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ घोषणा की जा रही है और एक तरह से देखें तो चुनावी सौगात उन्हें प्रत्येक दिन मिल रही है और मुख्यमंत्री अपने विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल से घोषणा किए जा रहे हैं और उस पर कैबिनेट से मुहर लगती जा रही है। लेकिन यदि अभी तक इससे कोई व्यक्ति अछूता है तो वह है शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक संवर्ग, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, यानी विभिन्न संवर्ग के शिक्षक और हेड टीचर, हेडमास्टर अभी तक इस तरह के सौगात से वंचित हैं। और उसका कारण ये है कि बाकी विभागों के लिए डायरेक्ट घोषणा होते जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी संवर्ग के जो शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, इन सभी के कल्याण के लिए शिक्षा विभाग ने एक समिति बना दी है। अब इस समिति का रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक सरकार के स्तर से कोई घोषणा नहीं होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी पर बात करने वाला हूं कि जो यह 9 सितंबर को समिति बनाई गई थी, उस समिति का क्या अभी हलचल है, वर्तमान में क्या स्थिति है और शिक्षकों के लिए और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों के लिए समिति कब रिपोर्ट सौंपने वाली है, क्या खबर निकल कर के आ रही है, क्या कुछ सकारात्मक नज़र आ रहा है, उसी पर बातचीत करूंगा। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो यह शिक्षा विभाग के द्वारा 9 सितंबर को जो यह महत्वपूर्ण समिति का गठन किया गया था, वह किया गया था कि जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं नियोजित शिक्षक से सक्षमता उत्तीर्ण करके, और जो बीपीएससी के द्वारा विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये अलग अलग संवर्ग में जो शिक्षक और प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक बहाल हुए हैं, इन सभी के सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति, वेतन विसंगति और आपसी वरीयता हेतु यह समिति बनाई गई है। और इसको इन सब पर रिपोर्ट देना है कि शिक्षकों विभिन्न संवर्ग के और प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का सेवा निरंतरता क्या हो, वेतन संरक्षण का क्या नियम हो, प्रमोशन का क्या हो, वेतन में जो विसंगति है या वेतन के बारे में कैसे क्या विभाग इस पर घोषणा करे, या आपसी वरीयता, इन सब से संबंधित रिपोर्ट कमेटी को सौंपना है, तब सरकार इस पर कुछ घोषणा करेगी। और आपने देखा होगा कि ये जो समिति बनाई गई थी, इसको एक पक्ष का समय दिया गया था कि एक पक्ष के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को इनको समर्पित करना था। यानी 9 सितंबर को यह समिति बनी थी, तो इस हिसाब से देखें तो इस समिति को 24 सितंबर तक अपना रिपोर्ट सौंप देना चाहिए। अब जो है इसमें क्या वर्तमान स्थिति है उसको यदि हम लोग जानना चाहें तो जो विभागीय खबर निकल कर के आ रही है, तो यह प्राथमिक शिक्षा के निदेशक की अध्यक्षता में यह समिति जो बनी है, इसमें जो इनके अलावे 8 सदस्य और हैं, टोटल जो 9 सदस्यीय समिति है, इस समिति का कई दौर का बैठक हो चुका है। पिछले दिनों 2-3 बार बैठक हुआ है और उसी बैठक के बाद जो है एक महत्वपूर्ण सभा में गए थे। इसी में के सदस्य हैं समिति के श्री अब्दुल सलाम अंसारी, जो उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा के हैं। इन्होंने उसी के बाद यह बयान दिया था उस हेडमास्टर के सम्मान समारोह में कि बैठक हुई है और सकारात्मक बातें हो रही हैं, बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा। तो उस समय भी बैठक हुई थी। और वर्तमान में जो है यह खबर है कि आगे 24 सितंबर को और 25 सितंबर को, 24/9 को और 25/9 को, दोनों दिन जो है बैठक होनी है
इस समिति की और इस समिति के द्वारा अपना रिपोर्ट सौंपा जाएगा। तो एक तरह से देखें तो 24 सितंबर को और फिर 25 सितंबर को 2 दिन बैठक होगी और संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि 25 सितंबर को ही समिति अपना रिपोर्ट सौंप दे, क्योंकि नियत समय 25 तक पूरा हो जा रहा है और सरकार भी चाह रही है कि जो भी इसमें घोषणा करना है आचार संहिता से पहले हम कर दें, ताकि शिक्षक संवर्ग के लिए भी जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर कुछ घोषणा हो सके। तो इसमें जो सकारात्मक बातें अभी तक जानकारी निकल कर के आ रही है, उस आधार पर सेवा निरंतरता पर समिति का एकमत राय हो चुका है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे नियोजित से विशिष्ट में गए हों, विद्यालय अध्यापक में गए हों, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में गए हों, तो सेवा निरंतरता का लाभ हो, वेतन संरक्षण हो। अब वेतन संरक्षण में अभी किसी भी प्रकार के फाइनल नतीजे पर समिति नहीं पहुंची है कि वेतन किस प्रकार तय होगा, कौन सा इसमें क्या चीज़ होगा, और इसी के लिए समझिए कि 24 और 25 को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो आपसी जो वरीयता है और वेतन विसंगति दूर करना है, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। बाकी अभी किसी भी चीज़ों को कह देना जल्दबाजी होगी कि इतना इनको वेतन मिल रहा है या इतना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, ये कहना अभी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जब तक समिति ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं सौंपेगी तब तक कुछ भी कहना लीगल भी नहीं है और सिर्फ अनुमान ही है। लेकिन इतना तय है कि अभी भी सकारात्मक आप रहें, चुनावी समय है, समिति अपना रिपोर्ट सौंपेगी। अगर समिति 25 को रिपोर्ट नहीं सौंपती है तब भी आप मान के चलें कि 25/9 को बैठक, लास्ट बैठक समिति की होगी और समिति किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगी और 25 के बाद 1 दिन 2 दिन बाद यह दे देगी अपना जो भी रिपोर्ट होगा। यानी आप मान के चलें कि सितंबर का यह अंतिम जो समय है, सितंबर का 25 से लेकर और 30 के बीच में, यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा शिक्षकों, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए। और इसी सितंबर महीने के आप मान के चलें कि सितंबर के 25 से लेकर के और 30 सितंबर के 25 से लेकर और 30 सितंबर के बीच में जो भी होना होगा वह हो जाएगा और अंतिम दौर की जो बैठक होगी उससे भी बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर के आएगी। तो सकारात्मक रहें, अब देखा जाएगा कि क्या चीज़ें आती हैं निकल के, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर समिति सकारात्मक है और कई दौर के बैठक हो चुके हैं। 24 और 25 को 2 अहम बैठक हो रहे हैं, उसके बाद समिति अपने कंक्लूजन पर पहुंचेगी और 25 को या 25 के 1 दिन 2 दिन बाद समिति का रिपोर्ट आ जाएगा। उसके आधार पर शिक्षा विभाग जो भी आपके सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण से लेकर के वेतनमान, प्रमोशन, इन सब पर जो भी घोषणा होना होगा वह हो जाएगा। फिलहाल यही हलचल है, यही अपडेट है। आगे जो कुछ भी ऑथेंटिक निकल करके आएगा आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ भी शिक्षा जगत के हर हलचल से आप वाकिफ रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।